दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का थोड़ा सा भी आप देखना चाहते हैं कि रिजल्ट क्या है, तो उस केरल में जहां से अभी राहुल गांधी वहां से निकले हैं, वहां पर लोकल बॉडी के रिजल्ट आ चुके हैं, यानी कि नगर निगम चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की खत्म हो चुकी है जमानत, लगभग कोई सीट नहीं है उनके गठबंधन की, हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है उसने 29 सीटों में से बराबर 15 और 7 इतनी सीटें जीत चुकी है। हालांकि विधानसभा में भी क्या हालत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की आपको मालूम है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का असर उस पूरी बेल्ट पे कितना नजर आ रहा है, इस वाले इलेक्शन से आप अंदाजा कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर खबर है, लोकल पोल ने छापा कि केरला लोकल बॉडी बाय इलेक्शन फाइनल रिजल्ट 29 सीट में से 29 के रिजल्ट निकल कर आ चुके हैं। आगे लिखता है कि कांग्रेस लेड यूडीएफ मेक ह्यूज गेन ओवर एलडीएफ। एलडीएफ के ऊपर बहुत बड़ी जो है जीत दर्ज की है जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है यूडीएफ का। यूडीएफ बैक्ड इंडिपेंडेंट सिक्योर्स 1 सीट। इनके साथ एक जो है इंडिपेंडेंट बंदा, उसने भी 1 सीट को सिक्योर किया है। नीचे आप स्क्रीन देखें, 15 + 7, वहीं एलडीएफ 11 - 7, बीजेपी 2 - 1, 1 सीट रह गई है। इंडिपेंडेंट एक वो भी जा चुका है जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है उसकी तरफ। दर्शकों, ये जो मैं आपको छोटी सी बांध के दिखा रहा हूं, हालांकि इलेक्शन बहुत छोटा है, लेकिन जमीन पर नजर आ जाता है कि जिस जगह केरल हो, ये पूरी साउथ बेल्ट हो, यहां पर अमित शाह जी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए। बल्कि तेलंगाना पर तो इतनी जबरदस्त नजर है कि वहां पर हैदराबाद में तो सम्मेलन हो गया भारतीय जनता पार्टी का। और जहन में बात शायद भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के यही है कि महाराष्ट्र में जो नुकसान होने वाला है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटने के बाद जो नुकसान होने वाला है उसकी बानगी तो आप शायद बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा इधर से गुजरी थी और वो जन समूह भी आपने देखा था, उसका रिजल्ट ये निकला है कि कांग्रेस आई के साथ जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 1 सीट है। अब मैं दर्शकों थोड़ा सा बता दूं केरल के बारे में आपको। केरल अभी 2021 में चुनाव हुए हैं, लगभग शायद 140 सीटें वहाँ थी, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। 99 सीट वहाँ पर जो है, जो वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं जो यूडीएफ के हैं, वो उन्होंने जो है वहाँ जीती और कांग्रेस के साथ सरकार बनी। हालांकि कांग्रेस के साथ उनका बार बार जो है सरकार इधर से उधर होती रहती है, कांग्रेस के अलावा बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ केरल के अंदर अपने पैर पसारने की और पूरे साउथ में अपने पैर पसारने की कोशिश करती है, उसकी उम्मीदों को बहुत तगड़ा झटका लगा है। तो ये एक छोटा सा नमूना हो सकता है जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को शायद वहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल पा रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। अब मैं थोड़ा सा आपको समीकरण समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दर्शकों, बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त नेता जिसका नाम है नितिन गडकरी। आपको याद होगा कि उनके बहुत सारे विभागों को थोड़ा सा कटनी की गई है, चूँकि विपक्ष के अंदर भी वो एक्सेप्टेबल हैं। अभी एक सर्वे हुआ था, उसके अंदर ये बताया जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में इसी वक्त जाती है जो 2024 में जाएगी, तो उसको लगभग 230-240 सीटें आने की उम्मीद है। यानी कि पूरे 50 से लेकर 70 सीटें कमज़ोर हो जाएंगी अगर इलेक्शन अभी होता है। तो ऐसी सूरत में 282 का जादुई आंकड़ा कैसे छुआ जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक ये सोचता है कि साउथ में अपनी, जैसे पिछली बार आपको याद होगा बंगाल में 17-18 सीटें जीत ली थी, वहाँ पर पैर पसारे जाएँ, चूँकि यहाँ स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो कैसे नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके जब वो लड़े तो पूरे बिहार के अंदर सूपड़ा साफ ही कर दिया था लगभग। महाराष्ट्र के अंदर आपको मालूम है कि अगर शिवसेना के साथ वो लड़ती तो कितनी ज़बरदस्त सीटें वहाँ निकल कर आई, 48 में से गालिबन 40-41 सीटें वहाँ आई थी। अब वो शिवसेना भी अलग हो चुकी है, वो नीतीश कुमार भी अलग हो चुके हैं, तो 40 सीटें 42 सीटें लगभग बिहार में और 48 सीटें महाराष्ट्र में। ये जो सीटें होती हैं 88-90 के करीब हो जाती हैं। अब इसमें से अगर उनको मिसाल के तौर पे 50, 60, 55 सीटों का नुकसान होता है, तो ये जो 303 का आंकड़ा छुआ था 2019 में, प्रधानमंत्री जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने में बहुत ज़बरदस्त डेंट माना जा सकता है। अब 125 सीटें वो हैं दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो राहुल गांधी इस 12 स्टेट के अंदर अपनी यात्रा कर रहे हैं। होता यूं है
कि जैसे जयललिता की पार्टी थी, वहाँ 39 सीट एक ज़माने में 38 जीत ली थी, सॉरी, तो वो एनडीए को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट बाहर से कर देते हैं। इस तरह से वहाँ राहुल गांधी की यात्रा ने या तो वहाँ के लोकल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पार्टीज़ हैं, लोकल पार्टी, या तो उनको मजबूत किया है या कांग्रेस को मजबूत किया है। तो वहाँ पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अगर सपोर्ट भी करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी सीटें आने की उम्मीद अब ज़्यादा नहीं है। और जहाँ कांग्रेस मजबूत है जैसे कर्नाटक में, तो वहाँ कांग्रेस को तो मजबूती मिल जाएगी। तो 125 सीटों पर तो ये लगभग ये यात्रा पूरी तरह से असर डाल रही है। उत्तर प्रदेश में भले ये ज़्यादा असर ना डाले, बिहार में ज़्यादा असर ना डाले, चूँकि वहाँ कांग्रेस का ज़्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन बिहार में नीतीश, महाराष्ट्र के अंदर जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी, ये नुकसान पहुंचाने की पूरी तरह से कगार पर है। तो दर्शकों, ये एक छोटा सा सिनेरियो मैंने आपके सामने जो है डाला है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने क्या कर दिखाया है। तो अब ये केरल का छोटा सा मामला है। केरल के अंदर ये लोकल पोल जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही सीट आई है। 2021 के अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े नेता वहाँ गए और वहाँ पर जो है जो सरकार थी कांग्रेस की और यूडीएफ की जो चला करती थी आपस में, कभी इधर कभी उधर, वहाँ पर वो बंटवारा होता था 40 वर्षों से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तब भी वहाँ 3 में से सिर्फ एक ही सीट आई थी। तो ये एक छोटा सी बानगी देखी जा सकती है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर यह है कि केरल के अंदर मुंह की खानी पड़ी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन पॉकेट्स में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो और ये केरल हो, ये तमाम जगहों पर, बल्कि वहाँ पर तो एक फायर ब्रांड नेता जो दोबारा से ऐसा लगता है, लोगों का कहना है कि दूसरे योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं, बिस्वा जी आसाम में, आपको मालूम है। लेकिन इस जगह भारत जोड़ो यात्रा, आपको भले ही गोदी मीडिया ना बता रहा हो, लेकिन इसका असर इस वाले इलेक्शन के जो मैंने आपको बताया, ये बड़ी चीज़ होती है। नगर निगम का इलेक्शन भी ऐसी बात नहीं है कि 29 वहाँ पर नगर निगम, नगर पालिकाएँ जो भी होंगी वहाँ, उसमें से इतनी ज़बरदस्त हार जाना कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीट ही नहीं, वहाँ पर एक ही सीट आई है। इससे एक सूचक मिलता है कि वहाँ ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये बात अलग है, आपको गोदी मीडिया कुछ भी बताने लगे। तो इस तरह की घेराबंदी हो रही है यार, काम भी सही नहीं हो पा रहे हैं। और हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आम आदमी महसूस भी करता है, लेकिन विकल्प चूँकि बिखरे हुए थे पहले भी और आज भी लगभग विकल्प बिखरे हुए हैं, तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प लोगों के सामने बचता नहीं है। और पूरा पहले जो वो गठबंधन की सरकारें थीं, उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वाकई वो बहुत अच्छी चली भी नहीं है। तो 2-3 बातें मिल जाती हैं, लेकिन अब बेरोज़गारी के बढ़ते हुए हालात और हालात ख़राब हैं अर्थव्यवस्था के, और आम आदमी की घटती हुई आमदनी, उससे कहीं ना कहीं सोचने को तो मजबूर हुआ है भारतीय वोटर भी कि हमें कुछ ना कुछ विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। और इसमें भी कोई दोहराई नहीं दर्शकों कि कांग्रेस आई ने 10 साल में यूपीए में जो था मनमोहन सिंह जी, उसने क्या काम किया था वो भी आपके सामने है। बहरहाल बड़ी खबर के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो का यात्रा का पहला रुझान आपके सामने आ गया कि केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी हालात ख़राब है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।